तो भाई लोग पिछले वाले वीडियो में हमने किया था कि स्क्वायर वाले टर्म जैसे कि ए प्लस बी दो नंबर दे दे आपको और उसका होल स्क्वायर निकालने की बात करें तो आप कैसे करोगे कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस टू इंटू पहले नंबर इंटू दूसरा नंबर फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर। और इस तरीके से इन चारों आइडेंटिटी को हमने पढ़ा था। मैंने बताया कि इस चारों को आपको याद करना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूब वाले आइडेंटिटीज। ए और बी दो नंबर दिया हुआ है और उसका होल क्यूब। जैसे कि टू का क्यूब को लिख सकते हैं टू इंटू टू। और इधर देखो टू को एज इट इज लिख दे और टू इंटू टू को टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही इधर देखो ए प्लस बी होल क्यूब, क्यूब मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए प्लस बी एज इट इज लिख देंगे और इस दोनों को मिला के लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इक्वल टू लिख सकते हैं कि ए प्लस बी एज इट इज लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या बना था कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस टू इंटू पहले नंबर इंटू दूसरा नंबर फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो ये वाला मल्टीप्लाई कैसे होगा कि पहले ए इंटू ए स्क्वायर तो होगा ए क्यूब, फिर ए इंटू टू ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर, वैसे ही बी इंटू ए स्क्वायर होगा बी ए स्क्वायर, वैसे बी इंटू टू ए बी होगा टू ए बी स्क्वायर, वैसे बी इंटू बी होगा बी का क्यूब। तो अब देखो ए क्यूब तो एज इट इज लिख देंगे और इधर देखो टू ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर दोनों को मिला के लिख सकते हैं कि यह है थ्री ए स्क्वायर बी। वैसे ही इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं कि यह है थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब एज इट इज। तो मतलब देखो ए प्लस बी होल क्यूब आ जाए पहले नंबर का क्यूब और इधर थ्री इंटू पहला नंबर मतलब ए का स्क्वायर इंटू बी, वैसे ही थ्री इंटू पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी तो बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो वैसे ही अगर आपको पूछे कि ए माइनस बी होल क्यूब का वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि ए और माइनस बी का ब्रैकेट में डाल देते हैं और उसका होल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं, देखो इधर एक पहला नंबर ए दूसरा नंबर माइनस बी और दोनों प्लस में है और उसका होल क्यूब। तो आप पिछले वाले आइडेंटिटी से कह सकते हैं कि इधर पहले नंबर का क्यूब मतलब ए का क्यूब इंटू थ्री इंटू पहला नंबर मतलब ए का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर। और इधर देखो दूसरा नंबर माइनस बी है बी नहीं है तो हम इधर माइनस बी लिखेंगे प्लस थ्री इंटू पहला नंबर मतलब ए और दूसरे नंबर का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस बी का क्यूब। तो इक्वल टू ए का क्यूब तो एज इट इज आ जाएगा और थ्री ए स्क्वायर इंटू माइनस बी होगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और थ्री ए इंटू बी स्क्वायर देखो बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस बी इंटू माइनस बी, इधर आ जाएगा माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट तो बी का स्क्वायर। तो इधर लिखेंगे थ्री ए बी का स्क्वायर और फिर है माइनस बी का क्यूब तो माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी और दो माइनस आपस में कैंसिल आउट तो इधर होगा बी स्क्वायर इंटू माइनस बी। तो बी स्क्वायर इंटू माइनस बी होगा माइनस बी क्यूब तो इधर लिख देंगे माइनस बी क्यूब। तो मतलब ए माइनस बी होल क्यूब का वैल्यू क्या आया कि पहले नंबर का क्यूब माइनस थ्री इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस थ्री इंटू पहले नंबर इंटू दूसरा नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का क्यूब। वैसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, देखो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ले ले और इधर ले ले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू माइनस बी सी माइनस सी ए और इस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें जैसे कि इधर ए इंटू ए स्क्वायर होगा फिर ए इंटू बी स्क्वायर होगा, वैसे ही ए इंटू सी स्क्वायर होगा फिर ए इंटू ए बी ए इंटू बी सी ए इंटू सी ए, वैसे ही बी इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। और इधर देखो ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर इस तरीके से आपस में टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बचेगा ए का क्यूब बी का क्यूब और सी का क्यूब और इधर बचेगा माइनस थ्री ए बी सी। अब देखो माइनस थ्री ए बी सी को हम उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और इधर माइनस थ्री ए बी सी का साइड चेंज किया तो इधर आएगा प्लस थ्री ए बी सी। तो मतलब ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब इक्वल टू होगा इस तरीके से, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अब याद रखना। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग इन ए एक्सपांडेड फॉर्म। जैसे कि पार्ट 1 में है 2x प्लस वन होल क्यूब। तो इधर देखो 2x एक नंबर है और 1 भी एक नंबर है और दोनों नंबर 8 में और उसका क्यूब। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ा कि a प्लस बी होल क्यूब, इधर कि इधर ए एक नंबर है बी एक नंबर है और इसका होल क्यूब। तो इस तरीके से आएगा तो इधर आएगा कि पहले नंबर का क्यूब मतलब 2x का क्यूब, वैसे ही थ्री इंटू पहले नंबर का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, वैसे दूसरा नंबर मतलब 1 प्लस थ्री इंटू दूसरा नंबर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू पहला नंबर मतलब 2x प्लस 1 का क्यूब। तो इधर देखो 2 का क्यूब होगा 8 और x का क्यूब तो एज इट इज़ प्लस
टू का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12, तो 12x²। वैसे ही 3 इंटू 2 होगा 6 और तो फिर इधर आएगा 6x प्लस 1 का क्यूब 1। वैसे ही पार्ट 2 में है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इधर पहले नंबर है 2a, दूसरा नंबर है 3b, तो दोनों माइनस में उसका क्यूब। तो इस आइडेंटिटी से आएगा कि पहले नंबर का क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस 3 इंटू पहले नंबर मतलब 2a², फिर दूसरा नंबर मतलब 3b प्लस 3 इंटू पहले नंबर मतलब 2a और दूसरे नंबर मतलब 3b का स्क्वायर माइनस 3b का होल क्यूब। और इधर आएगा 2 का क्यूब 8, तो इधर आएगा 8a³ और इधर देखो माइनस 3 इंटू 3b होगा 9b और 2a² मतलब 4a² प्लस 3 इंटू 2 होगा 6, तो 6b और 3 का स्क्वायर 9, तो 9b² और इधर माइनस 3 का क्यूब 27, तो 27b³, तो इक्वल टू 8a³ माइनस 9 इंटू 4 36 और b इंटू a², तो b² और प्लस 6 इंटू 9 होगा 54 और इधर ab² और इधर माइनस 27b³। वैसे पार्ट 3 में है 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। तो इधर देखो पहले नंबर का क्यूब मतलब 3/2x का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहले नंबर प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। तो इधर आएगा इक्वल टू 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, तो और इधर x³ प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 x² प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 3/2x प्लस 1 का क्यूब तो 1, तो इक्वल टू आएगा 27/8x³ प्लस 27/4x² प्लस 9/2x प्लस 1। वैसे पार्ट 4 में है x माइनस 2/3y होल क्यूब। तो पहले नंबर है x, तो x³ माइनस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहले नंबर माइनस दूसरे नंबर का क्यूब, तो इक्वल टू x³ तो एज इट इज आ जाएगा और माइनस और इधर देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो इधर बचेगा x² इंटू 2y, तो इधर 2x²y प्लस तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3, तो नीचे आएगा 3 इंटू 3 और ऊपर आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इधर y का स्क्वायर x माइनस 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 y³, तो इक्वल टू लिख देंगे x³ माइनस 2x² y प्लस 4/3 y² x माइनस 8/27 y³। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इधर देखो मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि 100 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, वैसे ही 100 का क्यूब निकालना भी बहुत आसान है। तो पहले हम 99 को 100 में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे जैसे कि 100 से 1 माइनस करोगे तो 99 आएगा, तो इधर लिख देंगे 99 क्यूब इक्वल टू 100 माइनस 1 का होल क्यूब, तो इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी लगाए तो क्या आएगा कि पहले नंबर का क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू दूसरा नंबर मतलब 1 और पहला नंबर मतलब 100 प्लस दूसरे नंबर का क्यूब, तो इक्वल टू देखो 100 का क्यूब मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 1, तो इक्वल टू इधर देखो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो क्या आएगा पहले 1 और इधर 2 0 इधर 2 0 और इधर 2 0 मिलके 6 0 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 इधर 2 0 इधर 2 0 मिलके 4 0 और प्लस 300 और प्लस 1, तो इक्वल टू आएगा। अब देखो इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 1 को इधर ले जाएंगे तो ये इधर आएगा 9 और इधर आएगा 10, तो 3 से 10 माइनस करेंगे तो 7 और 9 एज इट इज आ जाएगा और ये 0 0 एज इट इज, तो इधर इसको इससे माइनस किया तो आया 9 7 0 0 0 0 प्लस 300 और प्लस 1 होगा 301 इक्वल टू लिख देंगे 9 7 0 0 3 0 1। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 102 का होल क्यूब, तो इधर तो इसको कैसे तोड़ेंगे 100 प्लस 2 लिख देंगे, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू देखो 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू दूसरे नंबर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 100 प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। वैसे 100 का क्यूब मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 और 3 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 प्लस इधर देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 होगा 12, तो 12 इंटू 100 प्लस 2 का क्यूब 8।
वैसे ही 100 इंटू 100 इंटू 100 तो 1 0 0 0 0 0 0 प्लस 6 0 0 0 0 प्लस 12 0 0 प्लस 8 तो इक्वल टू लिख देंगे 1061208। वैसे ही पार्ट 3 में है 998 तो इसको 100 में तो नहीं लिख सकते तो इसको 1000 में लिख देंगे। जैसे कि इधर 1000 से 2 माइनस करोगे तो आएगा 998 तो इधर पे है 998 का होल क्यूब तो इधर लिख देंगे -2 का होल क्यूब तो इक्वल टू लिख देंगे पहले नंबर का क्यूब -3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर प्लस 3 इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहले नंबर प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। और इधर देखो 1000 का क्यूब मतलब 1000 इंटू 1000 माइनस फिर 3 इंटू 2 6 और 1000 इंटू 1000 और इधर आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12 तो 12 इंटू 1000 माइनस 2 का क्यूब 8 तो -8 तो इधर 1000 इंटू 1000 तो क्या करेंगे 1 इधर 000 और 000 माइनस और 6000 इंटू 1000 तो क्या करेंगे 6 और इधर 3 0 इधर 3 0 मिलके 6 0 प्लस 12000 -8 तो इधर देखो इससे इसको माइनस करेंगे तो इधर 1 को इधर ले जाएंगे तो इधर आएगा 9 9 और इधर 10 और इधर 10 से 6 माइनस करेंगे तो 4 और 9 और 9 एज इट इज़ और इधर 0 0 एज इट इज़ और प्लस इधर 12000 से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा और इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि पहले हमने किया कि ऐसा दिया हुआ है हमने इसका इस्तेमाल करके इस तरीके से लिख दिया, लेकिन अब देखो इधर इस तरीके से दिया हुआ है और हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि देखो इधर 8a क्यूब माइनस बी क्यूब तो इधर पहले तो है a क्यूब बी क्यूब चाहिए तो बी क्यूब तो आ गया है लेकिन 8a क्यूब है तो इसको लिख देंगे 2a होल क्यूब तो पहले नंबर का क्यूब दूसरे नंबर का क्यूब मिल गया प्लस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहला नंबर तो 2a। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 होगा 12 और इधर a स्क्वायर और b मिल गया तो ये वाला टर्म आ गया। वैसे ही 3 इंटू 2 6 और इधर b स्क्वायर a तो b स्क्वायर a सेम हो गया। तो उसके बाद इस आइडेंटिटी से ये लिख सकते हैं कि ये है पहले नंबर प्लस दूसरे नंबर का होल क्यूब तो 2a प्लस b का होल क्यूब। तो आप देखो क्यूब का मतलब क्या है इक्वल टू लिख देंगे 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो ये हो गया इस वाले प्रॉब्लम का 3 फैक्टर्स। वैसे ही पार्ट 2 में है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 स्क्वायर बी प्लस 16ab स्क्वायर। तो बी क्यूब तो है और ए क्यूब बनाना है तो इसको लिख देंगे 2a होल क्यूब। तो क्यूब वाले टर्म तो मिल गए तो इसके बाद है कि 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 2 इंटू दूसरे नंबर मतलब b का स्क्वायर इंटू 2a। अब देखो इधर माइनस है तो इधर माइनस लिख देंगे। तो आप इसको इस आइडेंटिटी के मदद से कह सकते हैं कि ये है 2a माइनस बी होल क्यूब। वैसे ही होल क्यूब का मतलब है 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। तो ये वाला और ये वाला हो गया तीनों फैक्टर्स इस वाले प्रॉब्लम का। वैसे ही पार्ट 3 में है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो हमें 2 नंबर का क्यूब चाहिए तो 27 को लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब। वैसे ही ए क्यूब तो दिया हुआ है और 125 लेकिन 125 किसका क्यूब है हमें नहीं पता तो हम इधर फैक्टराइज करके देख लेंगे। जैसे कि 25 को फैक्टराइज करेंगे तो पहले 2 से नहीं जा रहा 3 से नहीं जा रहा फिर तो इधर क्योंकि 2 से नहीं जा रहा तो 4 से भी नहीं जाएगा तो हम सीधा 5 से करेंगे। तो 5 से करेंगे तो इधर 25 फिर 5 से करेंगे तो 5 तो इधर देखो 125 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 तो इधर आएगा 5 का क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 5a होल क्यूब। तो a क्यूब और b क्यूब मिल गया तो हम क्या लिख करेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर बी तो लिखेंगे 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू बी। वैसे ही 3 इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू ए और इसको लिख सकते हैं पहले नंबर माइनस दूसरे नंबर का होल क्यूब। और क्यूब का मतलब क्या है इक्वल टू लिख देंगे और इक्वल टू लिख देंगे 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और ये वाला तीनों फैक्टर आ गया इस वाले प्रॉब्लम का। वैसे ही पार्ट 4 है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर।
तो इधर देखो 64 किसका क्यूब है हमें नहीं पता, तो हम साइड में करके देख लेंगे। जैसे कि 64 को 2 से करेंगे तो 32, जैसे 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2। जो 64 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इधर इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। तो इधर 4 4 4, तो 4 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 64 है 4 का क्यूब। तो इधर 64 ए क्यूब को लिख देंगे 4a होल क्यूब। वैसे 27 तो 3 का क्यूब है हमें पता है, तो 3b होल क्यूब। तो इधर आ गया 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर मतलब 4a होल स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर। वैसे 3 इंटू दूसरा नंबर मतलब 3b और पहले नंबर मतलब 4a। तो इधर आइडेंटिटी की मदद से लिख सकते हैं कि ये है पहले नंबर माइनस दूसरे नंबर का होल क्यूब, और इक्वल टू लिख देंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। तो ये तीनों आ गए इस वाले प्रॉब्लम का 3 फैक्टर। वैसे पार्ट 5 में है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो 27 तो 3 का क्यूब है तो 3p होल क्यूब, और 116 किसका क्यूब है हमें नहीं पता, तो हम कर लेंगे। जैसे कि 2 से करेंगे तो 108, फिर 2 से करेंगे तो 54, 2 से करेंगे तो 27। तो 27 को तो 2 से नहीं जा रहा, तो हम 3 से करेंगे तो 3 से 9 और 9 से 3। तो मतलब 116 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कर लेंगे तो 2 इंटू 3 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 और 6 क्यूब, मतलब 216 होगा 6 का क्यूब। तो इधर लिख देंगे 1/6 होल क्यूब। वैसे माइनस 3 इंटू पहले नंबर मतलब 3p उसका होल स्क्वायर, और दूसरा नंबर फिर 3 इंटू दूसरे नंबर का होल स्क्वायर इंटू पहले नंबर 3p। तो आप आइडेंटिटी की मदद से इसको लिख देंगे पहले नंबर मतलब 3p माइनस दूसरे नंबर 1/6 होल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। तो ये तीनों फैक्टर हो गया इस वाले प्रॉब्लम का। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई। वेरीफाई हम कैसे करेंगे, हमें दिखाना पड़ेगा कि LHS और RHS इक्वल है। जैसे कि हियर RHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे, तो इस वाले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि x इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब, वैसे ही x इंटू माइनस एक्स वाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वैसे ही x इंटू वाई स्क्वायर होगा एक्स वाई स्क्वायर, वैसे ही y इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई इंटू माइनस एक्स वाई होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वैसे वाई इंटू वाई स्क्वायर होगा वाई का क्यूब। इधर देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और इधर एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, तो क्या बचा है एक्स क्यूब और वाई क्यूब, तो इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई क्यूब, जो कि इधर LHS के बराबर आ गया, तो लिख देंगे इक्वल टू LHS। वैसे प्रॉब्लम नंबर 2 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही सेम लिख देंगे हियर RHS इक्वल टू ये वाला। तो इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब, वैसे x इंटू एक्स वाई होगा एक्स स्क्वायर वाई, वैसे x इंटू वाई स्क्वायर होगा एक्स वाई स्क्वायर, वैसे माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर होगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर, वैसे माइनस वाई इंटू प्लस एक्स वाई होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वैसे माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर होगा माइनस वाई क्यूब। तो इधर देखो ये वाला और ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल आउट, तो क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इक्वल टू लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि हमारा LHS दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे इक्वल टू LHS। और क्योंकि हमने RHS लिया और LHS आ गया तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। तो देखो इधर से जो हमने पहले तीनों आइडेंटिटी किया था और अभी जो दोनों किया ये भी एक तरीके का आइडेंटिटी है। तो इन पाँचों आइडेंटिटी को आप याद रखोगे, क्योंकि इस आइडेंटिटी का बहुत यूज़ है मैथ में, और आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा इस तरीके का आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि इधर दिया हुआ है 27 वाई क्यूब और 125 जेड क्यूब। तो देखो 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, तो 3 वाई होल क्यूब लिख देंगे। वैसे ही 125 किसका क्यूब है नहीं पता, तो क्या करेंगे पहले फैक्टराइज कर लेंगे। 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, मतलब 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इक्वल टू लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो हम लिख देंगे 5 जेड होल क्यूब। तो इधर ए क्यूब बी क्यूब दिया हुआ है, तो इधर एक्स क्यूब वाई क्यूब दिया हुआ है, तो इधर पहले नंबर की क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब,
तो इसका यूज़ करके लिख देंगे कि ये है इक्वल टू पहले नंबर प्लस दूसरे नंबर इंटू पहले नंबर का स्क्वायर माइनस पहले नंबर इंटू दूसरे नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो इक्वल टू 3y प्लस 5z तो एज इट इज़, और 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर तो 9y स्क्वायर, फिर 3 इंटू 5 15 और y इंटू जेड वाई जेड तो माइनस 15yz, और 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर तो 25z का स्क्वायर। वैसे ही पार्ट 4 में है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। 64 किसका क्यूब है, थोड़ी देर पहले हमने किया कि 64 है 4 का क्यूब, और अगर आपको याद नहीं है तो आप फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो। तो हम इधर लिख देंगे 4m होल क्यूब, और 343 किसका क्यूब है नहीं पता तो हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे कि 343 को हम करेंगे 2 से, नहीं हो रहा, फिर 3 से नहीं हो रहा, और क्योंकि 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा, फिर करेंगे 5 से भी नहीं हो रहा है, और क्योंकि 2 से भी नहीं हुआ तो 6 से कैसे होगा, सीधा होगा 7 से, तो 7 से करेंगे तो यह हो गया 49, और 7 से करेंगे तो 7, तो मतलब 343 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसको लिख सकते हैं 7 क्यूब, मतलब ये वाला है 7 का क्यूब, तो इधर लिख देंगे 7n होल क्यूब। तो इधर पहले नंबर का क्यूब माइनस दूसरे नंबर का क्यूब, तो किस तरीके से आएगा, तो इधर कौन सा वाला आइडेंटिटी आएगा, यस ये वाला, तो इधर लिख देंगे 4m माइनस 7n, और इधर रहेगा पहले नंबर का स्क्वायर माइनस पहले नंबर इंटू दूसरे नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16, तो 16m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 28mn, और प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49n का स्क्वायर। वैसे ही है फैक्टराइज ये वाला दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं, देखो 27 को लिख सकते हैं 3, तो 3x होल क्यूब, वैसे y क्यूब z क्यूब, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब दिया हुआ है, और इधर देखो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, तो ये किस तरीके का आइडेंटिटी हो गया, यस तीसरा वाला, तो इक्वल टू लिख देंगे कि ये है पहले नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर इंटू पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर माइनस पहले नंबर इंटू दूसरा नंबर माइनस दूसरे नंबर इंटू तीसरा नंबर माइनस तीसरे नंबर इंटू पहले नंबर, तो इक्वल टू लिख देंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, और 3 का स्क्वायर 9 तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर एज इट इज़, फिर 3y स्क्वायर, फिर y इंटू जेड वाई जेड, और z इंटू 3x होगा 3zx। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 है कि वेरीफाई दैट एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू ये वाला, तो लिख देंगे हियर आर एच एस इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर और जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे इक्वल टू लिख देंगे 1/2 और इसको एज इट इज़, और इन सबको तोड़ेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वैसे इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, वैसे ही जेड स्क्वायर माइनस 2zx एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे 1/2, इसको एज इट इज़, और ब्रैकेट में आएगा, और देखो एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, वैसे वाई स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर, वैसे जेड स्क्वायर मिलकर 2z स्क्वायर, और इधर आएगा माइनस 2xy माइनस 2xz माइनस 2zx 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ लिख देंगे, और इधर देखो इन सब में से 2 कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और इधर देखो 2 और 2 कैंसिल आउट, तो इक्वल टू क्या बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो तीसरे वाला आइडेंटिटी से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये है पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर के क्यूब प्लस तीसरे नंबर के क्यूब माइनस 3 इंटू पहले नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, जो कि हमारा LHS गिवन था, तो इक्वल टू लिख देंगे LHS और साइड में लिख देंगे वेरीफाइड। वैसे 13 नंबर है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। पहले तो तुम तीसरा वाला आइडेंटिटी याद करो, तो आप इधर देखो कि इधर गिवन है कि LHS इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो आप इसको इस आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हो कि ये है इक्वल टू पहले नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर इंटू पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर का स्क्वायर माइनस पहले नंबर इंटू दूसरा नंबर फिर दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर फिर तीसरा नंबर इंटू पहले नंबर, इस तरीके से इधर लिख देंगे प्लस 3xyz, तो इक्वल टू अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन है, तो हम लिख देंगे 0 इंटू ये वाला प्लस 3xyz, और इक्वल टू 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो इन सब से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो इधर ये तो 0 हो जाएगा प्लस 3xyz इक्वल टू
लिख देंगे 3xyz। और देखो जो कि हमारा RHS गिवन है कि ये है 3xyz, तो हम लिख देंगे इक्वल टू RHS।